और कोरोना महामारी के समय पर लोग पूरे हाहाकार देश में मचा हुआ था। ऐसे में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने आगे आकर कोरोना वैक्सीन निकाला, जिसमें डॉक्टर प्रज्ञा साइंटिस्ट जो हैं डॉक्टर प्रज्ञा यादव, उनका सहयोग रहा है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, जी, धन्यवाद। कैसा लग रहा है नागपुर में आकर? नागपुर तो मेरा घर है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सभी महिलाएँ यहाँ पे आज हमारे साथ में और जो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल महोदया जैसा उन्होंने बताया कि वो सारे लोग मिल कर के हमारे देश में साइंस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, भारत सरकार जो है काफ़ी समय से इसके लिए बहुत सारे अथक प्रयास कर रही है। जब कोविड पैंडेमिक हुई, उस समय सबको ये रियलाइज़ हुआ कि किस तरह से हमारे देश को बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज़, अनुसंधान, नए आइडियाज़, इनोवेशन इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को ये बताया जाए कि हमारे खुद के देश में हम सब चीज़ें खुद बना सकते हैं, उनको आगे लेके जा सकते हैं, इंडस्ट्री में हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, उसमें एक जो इनिशिएटिव था भारत सरकार का कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाए जहाँ पे सारे मिनिस्ट्री के जितने भी साइंस के स्ट्रीम के मिनिस्ट्री के लोग हैं सारे मिल के काम करें और उसको नेशनल वन हेल्थ मिशन का नाम दिया गया है, जिसकी जिसकी लीड जो है हमारे जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इस समय प्रोफेसर अजय सूद जी हैं, वो जो करते हैं। और इस मिशन को स्टीयर करने का जिम्मेदारी उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च को दिया गया है। मैं राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में BSL-4 टीम को लीड करती हूँ और कोविड पैंडेमिक जब हुआ तो उस समय हमारे जो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के जो साइंटिस्ट थे और उसमें जो खासकर हमारी टीम थी और कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले वायरस के बारे में जाना, उनकी डायग्नोसिस बनाई, उनकी सीक्वेंसिंग की और फिर हमने भारत बायोटेक के साथ में वैक्सीन का निर्माण किया। उसके अलावा हमने बहुत सारा 5 सालों में 2020 में जब इस कोविड के बारे में पता चला और उसके बाद लगातार हम काफ़ी सारे अध्ययन करते रहे इस बीमारी के बारे में। बट उसके बाद अब ये हमारे भारत सरकार की ऐसी सोच है कि जो विकसित भारत होगा, जब इस तरह की कभी फ्यूचर में पैंडेमिक हो या आज भी यदि कोई आउटब्रेक हो या कोई बीमारी फैले तो हम कैसे उसको तेजी से रोकथाम उसकी कर सकते हैं, कैसे हम उसको जल्दी से डायग्नोज कर सकते हैं और कम से कम लोगों की जाने जाए और उसको जल्दी से प्रसारित होने से कम रोका जाए। इस तरह के एफर्ट्स करने के लिए नागपुर में ही हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ बना रहे हैं, जो बहुत ही जल्दी बन जाएगा और उसका उसका काम होगा कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्री के लोग हैं, चाहे वो एनिमल्स में काम करते हैं, ह्यूमन हेल्थ पे काम करते हैं, इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, उन सबको आपस में ले करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम हेल्थ के ऊपर काम करें और जो विकसित हमारा भारत होगा वहाँ पे हमारी बेटर इम्प्रूव सर्विलेंस होगी, हमारे मेडिकल काउंटर मेजर्स जैसे वैक्सीन है, ये सब चीज़ें जल्दी बनाई जा सके और हेल्थ की जो इश्यूज है उनको आसानी से एड्रेस किया जा सके। तो ये सारे एफर्ट्स हैं हम सबको मिल के करने हैं और जो स्कूल होता है वो एक्चुअली वहाँ से बच्चे जननी है वो स्कूल जो इन विचारों को उनके मस्तिष्क में बोता है और उसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें स्पेस पे जाना है, उन्हें मेडिकल साइंस में जाना है। देश में आज आप जो जननी है जी, उसे आप कहाँ पा रही हैं विज्ञान के क्षेत्र में? तो मुझे लगता है कि हमारे जो टीचर्स हैं जो वो बहुत अच्छा एफर्ट्स कर रहे हैं और वो एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चों की सोच साइंस के प्रति अट्रैक्ट हो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, जिससे कि फ्यूचर में जो हमारा इसरो हो, चाहे हमारा वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो या काउंसिल ऑफ मेडिकल, जहाँ भी वो जाना चाहे वो जा सके और उन्हें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले जिससे कि वो फ्री थिंकिंग कर सके, इनोवेशंस कर सके और हमारे जो देश को जो जो चीज़ें चाहिए वो हम अपने देश में खुद बना सके। आई थिंक जो ये आज चूंकि हम नेशनल साइंस डे मना रहे हैं, पूरे देश में मनाया जा रहा है और वो साइंस का सेलिब्रेशन तभी कंप्लीट होगा जब हम स्वावलंबी बन जाएंगे, हम सब कुछ खुद से कर सकेंगे। और आई थिंक हम सभी की जो सोच है वो अलाइन हो रही है मिलकर के, अलग अलग विभाग के लोग जो यहाँ पे आज ज्वाइन हुए हैं कि हम इन बच्चों को आगे ले जाएंगे और हम उन्हें स्वावलंबी बनाएंगे और अपने देश को विकसित भारत बनाएंगे। धन्यवाद। हम बच्चों को आगे ले जाएंगे और स्वावलंबी भारत बनाएंगे, ऐसा कहना है डॉक्टर प्रज्ञा यादव का, जो वैज्ञानिक है हमारे देश में, जिनका मान है, जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले कल में ये अमली जामा पहनता है या नहीं।